हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यूपीएससी प्रीलिम 2024 के लिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनती है, इसका पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हमने इस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए 4 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो डिस्कस किए हैं। आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके आने वाले इस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आपका टॉपिक मिशन एस्पाइड्स, ठीक है। तो हाल ही में ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू के द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा, लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को हूती विद्रोही को हमलों से बचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखिएगा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये ईयू के द्वारा, और इसका उद्देश्य क्या है। अब देखिए, जो यहाँ पे 2 जल संधि हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो देखिए, पहली जल संधि है बॉबल-मंदेब जल संधि। तो ये किसे आपस में जोड़ती है, तो याद रखिएगा, ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से आपस में जोड़ती है। और दूसरी है हार्मुज जल संधि। ये किसे आपस में जोड़ती है, तो ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से आपस में जोड़ती है। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम आपका हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। तो देखिए, ये हाल ही में इंडेक्स जारी किया गया। तो ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो हैनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इंडेक्स जारी किया जाता है, ठीक है। और यह इंडेक्स क्या बताता है, तो देखिए, इस इंडेक्स को जारी करने का उद्देश्य यह है कि देश के पासपोर्ट धारक बिना वीजा के कितने देशों में जा सकते हैं, ये बताता है, ठीक है। तो हाल ही में जारी इस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 85वां स्थान भारत को इसमें प्राप्त हुआ है। और जो इस रैंकिंग में शीर्ष 6 देश हैं वो कौन-कौन से हैं? तो देखिए, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। ठीक है? अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें अमृत भारत स्टेशन योजना यानी कि एबीएसएम योजना। ठीक है? तो हाल ही में देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस योजना की आधारशिला रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए रखी गई है। तो किस लिए रखी गई है ये? रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए। और यह जो योजना है, ये किसके अधीन आएगी? तो याद रखिएगा, रेल मंत्रालय के अधीन ये लॉन्च की गई है। और इसका उद्देश्य है रेलवे स्टेशनों की संख्या में वृद्धि करना तथा उनका आधुनिकीकरण करना। और इस योजना के तहत क्या, देखिए, रेलवे स्टेशनों में अच्छे प्रतीक्षालय भवन, जहाँ ठहरने के लिए यात्रियों के लिए स्थान होते हैं, यात्रियों के लिए सुगम आवागमन की सुविधा आदि को क्या है, बेहतर विकास इनका किया जाएगा। और स्टेशनों को क्या है, उनकी स्थानीय संस्कृति, विरासत तथा वास्तुकला के डिजाइन में डिजाइन किया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है? तो देखिए, इस इंडेक्स को कौन जारी करता है, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और यह इंडेक्स क्या है, नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किसी देश में चल रही प्रतिबद्धताओं को दिखाता है। और यह जो अभी हाल ही में इंडेक्स जारी किया गया है, ये इसका 12वां संस्करण है। और इस सूचकांक में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो अमेरिका को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और भारत की स्थिति क्या है, तो भारत को इसमें 55 देशों में से 42वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो देखिए, हाल ही में क्या है, संयुक्त अरब अमीरात, जिब्राल्टर, बारबाडोस और युगांडा को इसकी ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है तथा केनिया और नामीबिया को इसकी ग्रे लिस्ट में डाला गया है। तो इसीलिए हाल ही में चर्चा में है। तो इन देशों के नाम याद रखिएगा कि किन देशों को ग्रे लिस्ट में डाला है और किन देशों को क्या है, इससे बाहर किया गया है। तो दोनों आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, अब हम देखते हैं FATF के बारे में। ठीक है? तो देखिए, FATF क्या है, एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना क्या है, G7 देशों के द्वारा 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए की गई थी। तो कब की गई थी इसकी स्थापना, 1989 में। और किसके द्वारा की गई थी, G7 देशों के द्वारा। और वर्ष 2001 में क्या है, इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने का कार्य भी जोड़ा गया। ठीक है? और देखिए, FATF की 2 लिस्टें हैं, जिसमें से एक ग्रे लिस्ट है और ब्लैक लिस्ट है। और इसकी जो ब्लैक लिस्ट है, इसमें से वर्तमान में कौन-कौन देश शामिल है, तो देखिए, उत्तर कोरिया, म्यांमार और ईरान, ये 3 देश इसमें इस समय शामिल है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपका देखिए, हाल ही में जो अनुच्छेद 142 चर्चा में रहा है। तो देखिए, ये क्यों रहा है चर्चा में, तो हाल ही में देखिए, चंडीगढ़ में मेयर चुनावों में क्या है, वोटों का हेर-फेर किया गया, जिससे उच्चतम न्यायालय ने इन चुनावों को अमान्य घोषित कर दिया गया था। ठीक है? तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया था, तो देखिए, अनुच्छेद 142 के तहत। और अनुच्छेद 142 क्या कहता है, तो देखिए, इसके तहत उच्चतम न्यायालय को उसके समक्ष किसी मामले में न्याय करने के लिए डिक्री या आदेश देने का अधिकार है। और यह सर्वोच्च न्यायालय की क्या है, एक विवेकाधीन शक्ति है।
तो याद रखिएगा ये आपसे पूछा जा सकता है अनुच्छेद 142 का संबंध किससे है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल। तो हाल ही में देखिए डीआरडीओ के द्वारा इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। तो इस मिसाइल के बारे में देखते हैं। तो देखिए यह मिसाइल क्या है, सतह से हवा यानी कि सरफेस टू एयर क्या है, एक मार करने वाली मिसाइल है। और इसकी रेंज कितनी है, तो याद रखिएगा इसकी रेंज है 80 किलोमीटर। अब देखिए जो डीआरडीओ है इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या है, रक्षा अनुसंधान है विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और जो डीआरडीओ इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1958 में इसकी स्थापना हुई है। और यह क्या है, भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए एक अग्रणी संस्था है। और जो डीआरडीओ है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा जी सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका धर्म गार्जियन अभ्यास 2024। तो देखिए हाल ही में यह अभ्यास के क्या है, 5वें संस्करण का आयोजन भारत और जापान की सेनाओं के बीच राजस्थान में किया गया है। तो कौन से संस्करण की है, 5वां संस्करण। और याद रखिएगा धर्म गार्जियन अभ्यास किन देशों के बीच होता है, तो भारत और जापान के बीच। और यह क्या है, एक वार्षिक होने वाला सैन्य अभ्यास है। तो फ्रेंड्स आज हमने जो यूपीएससी 2024 के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते थे उनको डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।